बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरा अफरा तफरी का शिकार है। लाकानूनियत है, बदअमनी है और दहशतगर्दी है और टारगेट किलिंग है और बेरोजगारी है और महंगाई है। और देखें, आए दिन CNG हड़ताल, पेट्रोल ख़त्म, बिजली नहीं है। हम किस तरफ जा रहे हैं? नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में यही हल ढूंढते रहते हैं कि हमारे इस मुआशरा को बेहतर और साले मुआशरा बनाने के लिए किन किन इक़दामात की ज़रूरत है। आज हमारे साथ इन्हीं मामलात पे शरीके गुफ्तगू होंगे जनाबे सरफराज नवाज साहब, जो कि क्रिकेटर हैं और साथ ये आज पॉलिटिक्स में भी हैं। पॉलिटिक्स में काफ़ी देर से हैं। मैं दरअसल इनकी जो ज़िंदगी है क्रिकेट पे, उस पर भी इनसे सवालात करेंगे, पाकिस्तान के मारूजी हालात पे भी करेंगे और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनका जो किरदार है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, उस पर भी बातचीत करेंगे। क्रिकेट को तो इन्होंने निखारा ही है, अब ये सियासत में पाकिस्तानी सियासत को किस तरह से निखारते हैं, आज उनसे बात करते हैं। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, मुझे बताइएगा, क्रिकेट आपने कब शुरू की? देखें, क्रिकेट मैंने शुरू की 65 में। उससे पहले तो मैंने क्रिकेट ऐसे गली मोहल्लों में जैसे खेलते हैं, मुजान गराई फैमिली से मेरा तल्लक है और तकरीबन जो मुझे पता है 1000 साल से ज़्यादा से मुजान के रहने वाले हैं ओरिजिनल जी। तो वहाँ फिर अपना मोहल्लों में जब जवान हुए तो शुरू की। उसके बाद फिर मैं कंस्ट्रक्शन में चला गया। वाला साहब की 1935 से कंस्ट्रक्शन फर्म थी। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता मैट्रिक के बाद, मैं आपके साथ काम करूँगा। लेकिन उसके बाद काफ़ी समझाने के बावजूद मैं हर धर्म रहा। अच्छा। कि पढ़ाई नहीं करनी, वाले का ख्याल था इंजीनियर बन जाओ तो फिर उस वक्त फिर कंपनी को संभाल लो। लेकिन मैं फिर 65 में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज की कंपाउंड वॉल की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो जब वो मैं कर रहा था तो उस वक्त 65 की वॉर शुरू हो गई। अच्छा अच्छा, फादर का कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिजनेस था? हाँ, तो ये जो पुराना बना हुआ है जहाँ आपका कस्टम हाउस, ये वो हमारी कंस्ट्रक्शन है। अच्छा 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 अच्छा। ये जो गंगाराम हॉस्पिटल की नई वार्ड है, इस तरह लेडी विलिंगटन अस्पताल का नया पोर्शन, ये काफ़ी काम किए हुए हैं। अच्छा, बहरहाल वो फिर जंग हो गई, फंड सीज हो गए। मैंने फिर वहाँ से क्रिकेट शुरू की। क्रिकेट वो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। बस फिर अल्लाह की मेहरबानी होती रही, बस पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, किस सन में क्रिकेट शुरू किया आपने? मैंने 65 में क्रिकेट शुरू की। अच्छा, 65 से ही शुरू की। और 66 में फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में लाहौर में दाखिला लिया। उसके बाद 67 में फर्स्ट क्लास मैच खेला। 68, 69 में फिर पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ कराची में खेला और वहाँ फिर मुझे ये ऑफर हो गई कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट की, तो मैं इंग्लैंड चला गया। फिर वहाँ से देखें, काउंटी खेलने से बड़ा निखार आता है और उसके बाद आपको क्रिकेट की सूझबूझ आती है, क्योंकि वहाँ पे आप देखें सुबह धूप है, दोपहर को बारिश है, शाम को फिर ड्राई हो गया। मुख्तलिफ कंडीशंस आपको मिलती हैं खेलने के लिए और एक एक्सपीरियंस जो है इंसान को चाहिए होता है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया से लोग एंगेज हुए हैं, टॉप प्लेयर्स, उनके खिलाफ आप खेलते हैं, मौका मिलता है। अब तो ये मेरा मतलब है कि बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, और सरफराज साहब, आपने बड़ी धुआंधार क्रिकेट खेली, आप बेहतरीन फास्ट बॉलर रहे अपने दौर के। आप अपने क्रिकेट का जो आपका सबसे यादगार लम्हा, जो आपको सबसे यादगार मैच, उसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे आप? देखिए, यादगार मैच तो एक ही है। जहां मैं जाता हूं अभी भी इधर उधर, तो लोग मुझे वही याद दिलवाते हैं, मेलबर्न टेस्ट मैच, जो पाकिस्तान वाज डाउन, लेकिन एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया वाज 305 3 आउट एंड 310 ऑल आउट। 7 विकेटें मुझे मिली एक स्कोर के बस। अच्छा। और उस मैच में इनिंग्स में मेरी 9 विकेटें थी और हमने मैच जीता। और मुझे वहाँ बताया गया, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, कि उन्होंने कहा, सैफ, यू आर द फर्स्ट
बॉलर, फास्ट बॉलर ऑन दिस अर्थ हु हैज टेकन 9 विकेट्स। दुनिया में पहला फास्ट बॉलर था जिसने 9 विकेटें ली जी। और उसके बाद 7 विकेटें 1 रन पे 30 डिलीवरियों पे, ये एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। लेकिन यहाँ आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वहाँ से जब हम वापसी पे श्रीलंका हमारा मैच था, साइड मैच, वो उस वक्त श्रीलंका टेस्ट लेवल की टीम नहीं थी, ना उनको स्टेटस था। वहाँ हमें ये सुबह अनाउंस हुआ कि भुट्टो को हैंग कर दिया गया। अच्छा। तो उसमें फिर सारी टीम इकट्ठे होकर अफसोस किया कि ये एक खतरनाक और बुरी खबर सुबह सुबह हम सुन रहे हैं कि इतने ज़बरदस्त इंसान को फांसी लगाना तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। बहरहाल मैं तो वो फिर डिसअपॉइंट हुआ। वो 2-3 दिन का मैच था, फ्रेंडली, मैं नहीं खेला। तो उसके बाद जब हम पाकिस्तान आए तो बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस 9 विकेटें, टेस्ट में जीतना, 7 विकेटें, उससे पहले जो टूर था मेरी काफ़ी विकेटें थी न्यूजीलैंड में भी। तो बहरहाल मुझे कुछ महीनों के बाद बोर्ड ने कहा जी कि आपको अप्रूव कर रहे हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा के लिए। मैंने उनको कहा था किससे लेना है? उन्होंने कहा ज़ियाउल हक से लेंगे, वो वहाँ प्रेसिडेंसी में होगा। मैं कहा उसने भुट्टो को हैंग किया है, मैं उससे मेडल नहीं ले सकता, उसको कहो कि खुद ही डाल ले। तो मैं इतना बेशर्म नहीं हूँ कि ये इस तरह की हरकत इसने की, दुनिया का इतना बड़ा लीडर, और उसको ऐसे फांसी लगा दे। आई कांट एक्सेप्ट दैट मेडल, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और आज तक आप देखें नथु खैरे हर एक को मेडल मिल चुके हैं, मैंने आज तक मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मैंने नहीं लिया। लेकिन आपने सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तानी सियासी लीडर को एक फौजी ने हैंग किया। फौजी की मैं बात नहीं करता, उसको हैंग किया ये मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा जुल्म किया है और इट्स ए क्रिमिनल एक्ट। और एक क्रिमिनल आदमी से मैं कैसे जाके मेडल लूं? आपकी एसोसिएशन पीपल्स पार्टी थी? नहीं, मेरी एसोसिएशन किसी से नहीं थी। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। ये 79 की बात है, मैं तो 84 में जाके रिटायर हुआ हूँ और मेरी एफिलिएशन किसी से नहीं थी। यानी बीइंग पाकिस्तानी आपको लगा कि पाकिस्तानी लीडर को, एक बेहतरीन लीडर को फांसी दिया जिसने मैंने उसके हाथों से ये मेडल नहीं लेना। देखें, मैं आपको बताऊं कि व्हेन वी वर प्लेइंग इंग्लैंड में, इधर उधर वो हेडलाइन आती थी कि इस्लामी बॉम्ब बन रहा है और पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्क के लोग पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये अंग्रेज़ों को तकलीफ होती थी वहाँ जब मैं वो, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ ही होता था। जी जी जी। लेकिन पाकिस्तान की कम्युनिटी जहाँ भी जाते थे वो भुट्टो साहब का नाम इतनी इज्जत से लेते थे कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑन दिस अर्थ, और पूरी दुनिया घबराती भी थी। और हमें याद है बचपन में व्हेन ही सेड कि हम घास खाएंगे लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। अब आप देखें वही गुलाम बने हुए हैं और माल उनसे लूट रहे हैं और हमारी नजरें नीचे हैं, जो मर्जी वो करें। रेमंड डेविस केस देखने। अच्छा, ये हम इस तरफ भी आएंगे। आपने क्रिकेट के मुआशरे को कैसा पाया? यानी वो भी तो एक सोसाइटी है ना जी, एक क्रिकेट एसोसिएशन है जी। उसको आपने, उस मुआशरे को आपने कैसा पाया? देखो, जब तो आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड में रहे, व्हेन यू आर प्लेइंग, तो इट्स ए ग्लैमर वर्ल्ड जी। इसमें देखें लोग आपके फैंस भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं और आपको घरों में भी बुलाते हैं, इज्जत करते हैं, खाने खिलाना, मोहब्बत करनी। तो ये तो एक मैं कहता हूँ कि उसके बाद ये भी जरूरी है कि यू हैव टू परफॉर्म। आप मैच भी जिताएं। लेकिन क्रिकेट में सियासत भी है। क्रिकेट में तो बेशुमार सियासत है, वो तो आपके, मेरी इसी तरह कई लड़ाइयाँ हुई क्रिकेट के अंदर, इख्तलाफात बने, मैंने टीम छोड़ी कि क्रिकेटर के साथ जाती है, सिलेक्शन में जाती है। लेकिन जब इमरान खान आया उस वक्त सिलेक्शन वो खुद ही करता था, सिलेक्टर भी बेबास थे, बोर्ड भी बेबास था, बिकॉज ऑफ के वो परफॉर्मेंस इतनी देता था टीम की कि मैच जीतते थे। हाँ। उसमें तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टुवर्ड्स द एंड उसने अपने आप को गंदा किया। जब उसने ये टीम जीत के आई 92 वर्ल्ड कप, सारा माल समेट के जी ये मेरे अस्पताल के लिए आ गया, तमाम प्लेयर ने 8-9 ने रिवोल्ट कर दिया और उसको फोर्सफुली टीम से निकाल दिया। उसके बाद आप देख लें कि प्लेयरों ने फिर वो इसकी वजह से सियासत आ गई, फिर पैसे के पीछे लग गया। अच्छा, आप क्या जुआ इशू बन गया। आप क्या समझते हैं क्रिकेट में जो सियासत है वो इमरान खान की वजह से आई?
इमरान खान की वजह से ये आया कि इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया 8-10 प्लेयरों ने। यहाँ मुझे ख्याल है रंगमहल में एक फंक्शन हुआ, वो टीम को एज ए बुलाया हुआ था वर्ल्ड कप विनर, इसने वहां जाके पैसे लेके कह दिया कि ये मेरे अस्पताल का फंक्शन है। अच्छा। वहां से लोग बादल हुए, जो प्लेयर्स थे, सलीम मलक हुआ, दूसरे, उन्होंने फिर कहा जी कि ये हम इसके साथ जाते नहीं कोई फंक्शन में और ना ही हमने इसके कप्तानी में खेलना है, तो ये मजबूरन इसने रिटायरमेंट की। लेकिन सलीम मलक पे तो जुए का इल्जाम आया और फिर एक पे नहीं 10 प्लेयरों पे आया, और उसके बाद इमरान खान पे भी है, जब इसने कहा कि मैंने $20,000 लगाए हैं और 40,000 जीते हैं, ये तो खुद मानता है, टीवी पे बेशुमार प्रोग्राम में माना है ये। तो उसके साथ फिर जो जुआ माफिया आगे बढ़ता रहा, मैं हमेशा बयान देता था जुए के ऊपर कि जुआ जो है ये इमरान खान ये प्रोटेक्ट करता रहा। अच्छा, अब आके ये माना है कि जी जुआ है, वरना ये हमेशा ये वसीम अकरम को प्रोटेक्ट करता रहा और उसके बाद अपने आप को करता रहा है। मुझे याद है कि एक राजा नामी आदमी ने बयान दिया, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान एक मैच जीता एक हारा, तो उसमें उसने कहा जी कि मैंने 2 करोड़ रुपया इमरान खान को दिया। ये इससे कभी सवाल पूछें? अच्छा, ठीक है, अखबारों में छपा। इसने ऐलान कर दिया कि जी मैं राजे के ऊपर केस करूंगा। अच्छा, ना आज तक केस हुआ भाई साहब, ना कुछ हुआ, वो 2 करोड़ कहाँ गया, ये सारी बातें मैं दोहरा रहा हूँ। अच्छा, इमरान खान से आपका जो इख्तलाफ है वो जाती है या नजरियाती है? देखें, इमरान खान का तो मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है जी, ना हमारी कोई लड़ाई है। अभी मैंने कहा है कि ही वॉज अ वेरी गुड कैप्टन और बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस देता था। जो अच्छी बातें हैं, जो 2 नंबरी बातें हैं, वो 2 नंबरी हैं। अब 2 नंबरी में क्या है कि ये बयान इसने देने शुरू कर दिए कि बेनज़ीर असद ज़रदारी, मिस्टर 10%, ये वो सारी बातचीत। मुझे इन दोनों ने कहा जी कि अपना आप पार्टी में हैं, इसको सेटल करें कि ये बयान दे रहा है, आप इसका जवाब दें। यानी मोहतरमा ने कहा? मोहतरमा और असद जरदारी ने, बिल्कुल। अच्छा। हाँ हाँ, और मेरी ये जिम्मेदारी भी बनती थी, बीइंग ए पीपल्स पार्टी फेडरल एडवाइजर ऑन स्पोर्ट्स। अच्छा, जिम्मेदारी भी बनती थी कि ये अगर गलत बयान करेगा तो इसको भी एक्सपोज करूं। फिर मैंने इसको एक्सपोज किया सारा, ये वो, इसकी इतनी प्रॉपर्टी अभी यहाँ, और इसका टैक्स देखने के जिसने क्या टैक्स दिया हुआ। फिर मैंने टैक्स वालों से पूछा सारा कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, वेस्टवुड में 7 इसके प्लॉट थे, मैं ये 93 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बेशुमार जमीनें, और देखें लोगों को लूट रहा है अस्पताल के बहाने में। और ये आप देख लें 18 साल से इसका क्या बिजनेस है, वेयर ही स्पेंडिंग मनी फ्रॉम, ट्रैवल करता है, आता है, जाता है, सियासत में लगाता है। तो अब इसको पूछे कि इसने ये कौन सा टैक्स देता है, ये जो पहाड़ी पे रहता है, इतनी बड़ी पहाड़ी, ये इसको नहीं चाहिए कि एक छोटे मकान में रहे। अगर ये अवाम की बात करता है, लोगों के ऊपर इस तरह की बातें कर रहा है, करप्शन की, ये वो, तो ये ईदी की मिसाल भी आपके सामने है। तो इसको चाहिए कि कई अरबों की जगह वो। सरफराज साहब, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। नाजरीन, सरफराज साहब गुफ्तगू कर रहे हैं करप्शन की, क्रिकेट में, सियासत में और हमारे मुआशरे में जो है, इस कंटिन्यू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।